जब हम मोमेंटम एनालिसिस की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि प्राइस एक डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूव करे। वी एनालाइज ट्रेंड, वी एनालाइज मोमेंटम, वी एनालाइज रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। मोमेंटम में एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को पिक करते हैं। अगर आप आरएसआई की फॉर्मूला देखोगे तो आरएसआई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आरएस, ये कैलकुलेट किया जाता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कितना एवरेज गेन्स था, मतलब प्राइस अगर ऊपर आया तो कितना ऊपर आया है डिवाइडेड बाय दैट पीरियड। अगर नीचे की तरफ प्राइस गिरा है तो कितना गिरा है डिवाइडेड बाय द पीरियड। सो वी गेट एवरेज गेन्स एंड एवरेज लॉसेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। मेरा नाम है कौशिक और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम एनालिसिस। जब हम मोमेंटम एनालिसिस की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि प्राइस एक डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूव करे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी मेक वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम का मतलब ये है कि हम मोमेंटम एनालिसिस करेंगे बट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में। अब आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सुना होगा, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में यही चीजें हम एनालाइज करते हैं। वी एनालाइज ट्रेंड, वी एनालाइज मोमेंटम, वी एनालाइज रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स एंड मैच करके या मर्ज करके हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। जनरली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिस ट्रेंड काफी पॉपुलर है। मतलब प्राइस एक सर्टेन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है ऑन मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, वी कंसिडर इट टू बी बुलिश। वैसे ही मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तब हम मोमेंटम में एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को पिक करते हैं। मोमेंटम के काफी सारे इंडिकेटर्स हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, एडीएक्स है, एमएसीडी है। ऑल ऑफ देम गिव अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोमेंटम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम एनालिसिस से पहले ये समझते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि प्राइस कितना फास्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। अगर आप आरएसआई की फॉर्मूला देखोगे तो आरएसआई में आरएसआई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आरएस, ये कैलकुलेट किया जाता है। 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरएस, ये देख रहे हैं, दैट इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ दिस मोमेंटम इंडिकेटर। हम एक आरएस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आरएस का वैल्यू मतलब ये होता है कि इट इज एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉसेस। तो ये इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं? जनरली मैं इंकरेज करता हूं कि आपको इंडिकेटर के डेप्थ तक, फॉर्मूला के लेवल तक पता होना चाहिए सो दैट यू कैन यूज इट वेल। जब हम एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉसेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी एक पर्टिकुलर पीरियड पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कितना एवरेज गेन्स था, मतलब प्राइस अगर ऊपर आया तो कितना ऊपर आया है डिवाइडेड बाय दैट पीरियड, डिवाइडेड बाय एवरेज लॉसेस विच इज अगर नीचे की तरफ प्राइस गिरा है तो कितना गिरा है डिवाइडेड बाय द पीरियड। सो वी गेट एवरेज गेन्स एंड एवरेज लॉसेस। जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ मिलता है। वही रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं हम आरएसआई की फॉर्मूला में उसे ऐड करते हैं। अगर हमें समराइज करना है इसको तो ये समझना पड़ेगा कि हम ये कंपेयर कर रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कि प्राइस कितना ऊपर जा रहा है विज़ कितना गिरता है। अगर ऊपर जाने का रेशियो ज्यादा है विज़ नीचे गिर रहा है उसका रेशियो, इसका मतलब आरएसआई की वैल्यू ऊपर जाएगी। और अगर एवरेज लॉसेस ज्यादा है तो प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा या आरएसआई का जो इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ आएगा। तो दिस इज द कोर अंडरस्टैंडिंग कि हम गेन्स वर्सेस लॉसेस को कैलकुलेट करते जा रहे हैं। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि प्राइस कितना मोमेंटम में है। नाउ बेसिस दिस फॉर्मूला हम आरएसआई की वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम आरएसआई 50 कैलकुलेट करें, अब आरएसआई बीइंग एन ऑसिलेटर वो 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने आरएसआई के फॉर्मूला में 100 माइनस फिर एक आरएस का स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया, राइट। सो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरएस। तो 100 में से सब्ट्रैक्ट के, इसका मतलब हमने इस इंडिकेटर को बैंडेड कर दिया है, एक बैंड में ऐड कर दिया है कि वो 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया कि अगर 0 सबसे लोएस्ट वैल्यू है और 100 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मिड वैल्यू क्या होगा? 50। सो 50 इज अ वैल्यू वेयर एवरेज गेन्स वुड बी इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू एवरेज लॉसेस। मतलब आरएसआई 50 की ये एक वैल्यू है कि जहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि कोई जीत नहीं रहा, ना सेलर्स जीत रहे, ना बायर्स जीत रहे, ना बुल्स जीत रहे, ना बेयर्स जीत रहे। ये अंडरस्टैंडिंग है। सो आरएसआई 50 इज अ न्यूट्रल जोन। अगर इतना कंक्लूड हो पा रहा है, इतना हम समझ पा रहे हैं कि आरएसआई 50 एक न्यूट्रल जोन है, ना यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट है ना बेरिश सेंटीमेंट है, इसका मतलब ये है कि इस जोन के आसपास, क्योंकि ये 50 का एक लेवल नहीं हो सकता, क्योंकि 50 प्राइस 50 पे कंसिस्टेंटली रहे ये जरूरी नहीं है, बट एक शॉर्ट बैंड में रह सकता है।
इसका मतलब ये है कि अगर 0 to 100 एक ऑसिलेटर है, आरएसआई एक ऑसिलेटर है बिटवीन 0 एंड 100 और 50 उसका न्यूट्रल जोन है, तो 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे मतलब 40 से लेके 60 तक का ये एक रेंज है ना, वो न्यूट्रल रेंज है। क्योंकि एग्जैक्टली 50 थियोरिटिकली हो सकता है पॉसिबल, बट मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं कि 50 अगर साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रहा है तो 50 पे ही हमेशा कंसिस्टेंट रहे, ऐसा होगा नहीं। थोड़ा प्लस माइनस हमें एरर देना पड़ेगा। सो उस कैलकुलेशन के हिसाब से इफ आरएसआई इज ट्रेडिंग बिटवीन 40 एंड 60 दैट मींस इट इज इन न्यूट्रल टेरिटरी। यहाँ पे कोई एस्टैब्लिश ट्रेंड नहीं है, और 40 के नीचे है तो बेरिश ट्रेंड हो गया, 60 के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड हो गया। अब ये हमें समझ में आ रहा है कि आरएसआई को हमने आगे जाते हुए और थोड़ा सा डिकोड कर दिया कि 60 के ऊपर बुलिश, 40 के नीचे बेरिश, एंड देन लार्जली वी आर लुकिंग एट मोमेंटम। अब एक स्टेप पीछे आते हैं और कि हम बात कर रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की और मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम एनालिसिस की। अब आइडिया आ रहा है कि आरएसआई अबव 60 इज बुलिश, इट इज ऑल्सो सजेस्टिंग मोमेंटम। अब आरएसआई के ऐसे 5 और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, आरएसआई रेंज शिफ्ट एंड RSI divergence and so on. So we are touching only one aspect of RSI analysis कि हम अभी सिर्फ इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं कि 60 के ऊपर बुलिश है, 40 के नीचे बेरिश है। ये साइंस अपने आप में काफी वास्ट है। विलीज वाइल्डर ने इसको इन्वेंट किया ये इंडिकेटर को, और उन्होंने इसको काफी अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है, मल्टीपल केसेस के साथ डॉक्यूमेंट किया हुआ है। हम उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट आज स्टडी कर रहे हैं। सो इसके बाहर भी बहुत सारा नॉलेज है जो हम और गेन कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। सो अगेन कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट व्हिच इज ऑन मल्टी टाइम फ्रेम। तो RSI अबव 60 on 3 time frames can help us determine whether there is momentum or not on multi time frame. So जैसे multi time frame analysis में हम करते हैं, हम 3 time frames identify कर लेते हैं। It can be either monthly, weekly and daily, or it can be weekly, daily and 75 minute or 2 hours chart. अगर हम और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम, 75 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हो, बट आमतौर पे अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो वी यूज 3 टाइम विच इज monthly, weekly and daily. So assuming that we are looking from a swing perspective, so RSI above 60 is suggesting that price is in bullish trend and in bullish momentum क्योंकि 60 के ऊपर है। वैसे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो भी वो RSI above 60 हो गया एंड बुलिश ट्रेंड में। सो 2 टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड में। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम भी 60 के ऊपर आ जाता है, इसका मतलब ट्रेंडिंग मार्केट की शुरुआत हो सकती है। सो इट कैन बी अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम और अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेयर प्राइस इज ट्रेडिंग above 60 RSI on all 3 time frames, or maybe on monthly and weekly it is trading above 60 RSI, और डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही 60 RSI को ब्रेक करें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग सेटअप बन सकता है। आज इसी वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और यही साइंस को और आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट अस डेवलप अ स्ट्रेटेजी अराउंड इट। नाउ दिस स्ट्रेटेजी इज जस्ट एन इंडिकेटिव कि हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, अपने आप में ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके अंदर और भी कुछ चीजें अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो सकती है। सो अंडरस्टैंडिंग सम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, सो नॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बट रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर हम इसको बोरो करते हैं, थोड़ी स्टडीज हम फंडामेंटल की बोरो करते हैं और उसके साथ हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ऑफ मोमेंटम, हमें काफी अच्छे ट्रेड ट्रिगर्स मिल सकते हैं। हम इसको आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। So RSI above 60 on monthly, RSI above 60 on weekly time frame, and whenever on daily time frame RSI goes above 60, we participate in that game. अगर वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है तो बहुत अच्छा है, और हम इस स्टेज में सुपर ट्रेंड हमारा स्टॉप लॉस रखें। इसके साथ हम और कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स भी ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि कैंडल 60 RSI को जैसे ही क्रॉस करेगी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल के कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहे हो कि 2 टाइम फ्रेम ऑलरेडी बुलिश है विच इज मंथली एंड वीकली। डेली में जो कैंडल 60 के ऊपर जाएगी दैट इज अ ब्रेकआउट कैंडल, वो कैंडल में हम पार्टिसिपेट करेंगे, सुपर ट्रेंड को स्टॉप लॉस रखेंगे और जब तक ट्रेड चल रहा है हम पार्टिसिपेट करेंगे। दिस कैन बी वन एंट्री ट्रिगर। दूसरा एंट्री ट्रिगर हो सकता है अगर आप टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं तो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2, टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 1 जो ये कहता है कि आप 20 डेज के ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करेंगे एंड यू विल कीप 2 टाइम्स द ATR एज स्टॉप लॉस। वो कॉन्सेप्ट के थ्रू भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और अच्छे से आता है और आप कैंडलस्टिक में और पैटर्न्स को जानते हैं विच इज ट्राइंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, दे कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज एन एंट्री ट्रिगर। आज के हमारे वीडियो में इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। सो अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और ये इनको और थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो मेरे सामने एक चार्ट है विच इज APL अपोलो। अब ये जितने भी हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो 90 डेज पुराने हैं विच इज कंप्लाइंग विद सेबीज रेगुलेशन। सो वी आर लुकिंग एट हिस्टोरिकल डेटा। अगर हम इसमें आ जाते हैं, लेट अस ऑब्जर्व कि इस पॉइंट पे RSI ऑन
फ्रॉम 2022 इट इज अबव 60। अगर इसी को मैं थोड़ा सा और जूम आउट, अगर हम ये चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो RSI अबव 60 ये लेवल है, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। तो ये 60 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं 2021 से, तो एक लंबा टाइम है कि जिसमें RSI 60 के ऊपर। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इफ वी ऑब्जर्व RSI अबव 60 इज इन द वीक ऑफ 12th जून 2023। तो इस हफ्ते में प्राइस 60 RSI के ऊपर गए। वही उसी ड्यूरेशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज द लेवल वेयर RSI इज 71। मतलब इसके बाद RSI 71 के ऊपर गए तो ये एक हमारे लिए ब्रेकआउट कैंडल बन गई है। अब मैंने आपको कहा था कि सुपर ट्रेंड हम एक स्टॉप लॉस की तरह इसको कंटिन्यू करेंगे, तो मैं सुपर ट्रेंड को प्लॉट कर देता हूं चार्ट पे। सो इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व तो RSI अबव 60 इज ऑन 12th ऑफ जून 2023 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। उसी टाइम पे अगर हम इधर चले जाते हैं 12th ऑफ जून, इस कैंडल में RSI इज 71.16, मतलब ये क्वालिफाई कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड भी बुलिश है। तो ये कैंडल हमारे लिए एक लॉन्ग कैंडल बन गई है कि हम इस पे लॉन्ग जा सकते हैं सुपर ट्रेंड को स्टॉप लॉस रखते हुए। तो अगर इसी कैंडल में, अब मैं इसको थोड़ा मार्क करके दिखाता हूं कि इस कैंडल पे हमारी एंट्री होती है एंड वी वुड हैव एग्जिटेड समवेयर हियर। सो इन 70 ट्रेडिंग डेज और 100 डेज द स्टॉक हैज मूव्ड बाय 27%। तो 27% का इसने मूव दिया है क्योंकि हमने एक बुलिश कैंडल में हमने पार्टिसिपेट किया। अगर आप टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम को जानते हैं तो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम कहां से बन सकता है? फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल इफ यू ऑब्जर्व दिस आर 20 कैंडल्स। ये 20 दिन का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे पार्टिसिपेट हो सकता है कीपिंग सुपर ट्रेंड एज स्टॉप लॉस, तो वो सुपर ट्रेंड का जो लो है यहाँ पे ब्रीच हो गया। सो बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स और चीजें बन सकते हैं इसमें, बट हम आज के इसमें एकदम सिंपल तरीके से इसको समझ रहे हैं। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो इफ वी ऑब्जर्व दिस चार्ट इज ऑफ डिक्सॉन। डिक्सॉन भी काफी टाइम से RSI 60 के ऊपर है फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर 2023 एंड अगर हम इसी केस में इधर ऑब्जर्व करेंगे इन वीक ऑफ 22nd मई 2013 प्राइस जो है 60 RSI के ऊपर चला गया। RSI की अगर आप वैल्यू देखो, यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगी, अगर वो वैल्यू की तरफ चलते हैं तो दिस इज 61.93। तो यहाँ पे एक तो RSI की वैल्यू 61.93, बट अब मंथली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, वही 2 मई की जो कैंडल है उसमें RSI 54 है, तो अभी क्वालिफाई नहीं हो रहा। अगले इसमें चलते हैं, अगले महीने विच इज मंथ ऑफ जून, यहाँ पे भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। मैं और आगे चलता हूँ वेयर इट इज 55। दिस इज द वैल्यू इन मंथ ऑफ अगस्त 2023। RSI ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम हैज क्रॉस 60, अभी वैल्यू है 62.79। तो हम इसी महीने में अगस्त के मंथ में ये प्राइस ऊपर गए, तो सब्सिक्वेंटली यहाँ पे आ जाते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम इफ वी ऑब्जर्व विच इज 31st जुलाई का महीना है। इसी टाइम पे RSI हैज आल्सो स्टार्टेड गोइंग अबव 60, 67.65 हो गया कि RSI 60 के ऊपर आ गए। उसी टाइम पे सब्सिक्वेंटली इधर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1st ऑफ अगस्त और इधर द सुपर ट्रेंड इज बेरिश, सुपर ट्रेंड बुलिश हो गया और RSI की वैल्यू अबव 60 इस कैंडल में गई, जहां पे सुपर ट्रेंड भी बुलिश टर्न हो गया एंड RSI वैल्यू इज 63.81। सो दिस इज द कैंडल व्हिच गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग ऑन 3rd ऑफ अगस्त 2023। अगर वहां से ऑब्जर्व करते हैं, इसके मैं हाई से मार्क कर देता हूं कि फ्रॉम अज्यूमिंग कि हमने हाई पे पार्टिसिपेट किया, इट हैज ब्रोकन द सुपर ट्रेंड, बुलिश हो गया, कैंडल भी क्लोज हो गई एंड सो ऑन। और अगर यहाँ से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सो 58 डेज में द स्टॉक हैज मूव्ड बाय 15%, राइट। सो अगर आप उस लॉजिक से देखेंगे ना तो निफ्टी का जो ओवरऑल रिटर्न है वो 12% है ऑन एन एवरेज। टोटल रिटर्न टू इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 12.5% है। अगर उस हिसाब से एक साल के पीरियड में, अगर उस हिसाब से अगर आपको 60 ट्रेडिंग सेशंस में 15% रिटर्न मिलता है तो यू आर आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क, राइट। मे बी इन एब्सोल्यूट टर्म्स आपको रिटर्न ये कम लग रहा है, बट ऐसे लॉजिक में देखेंगे तो बहुत शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में ये मूव कैप्चर हो रही है। अगेन देयर आर फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मूव नहीं करते हैं, बहुत स्मॉल पोर्शन है जो इस तरह से मूव करते हैं। आवर इंटेंट इज टू कैप्चर दैट काइंड ऑफ मोमेंटम, इसलिए हम मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम एनालिसिस कर रहे हैं कि जब मोमेंटम एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद हम पार्टिसिपेट करें। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब ये थोड़े से हिस्टोरिकल डेटा है, इसलिए हिस्टोरिकल चार्ट्स पे हम देख रहे हैं। नाउ दिस इज TVS मोटर्स ऑन मंथली टाइम फ्रेम, RSI इज अबाउट 60 फ्रॉम 2nd ऑफ मई 2022, तो इस टाइम पे है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी आपको जरूरी है कि 2022 में ऑटो स्टॉक्स जो है वो चलने शुरू हुए थे, एक मोमेंटम उसमें बिल्ड हो रहा था। उससे पहले अगर आप देखेंगे द स्टॉक वाज कंसोलिडेटिंग फ्रॉम 2017 टू 2022, तो अपने आप में ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी था और उसके साथ RSI अबव 60 आ रहा था, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद अगर हम इसमें ही और जूम करते हैं एंड इफ वी गो टू इन मंथ ऑफ मई 2022, RSI वेंट अबव 60 इन द वीक ऑफ 23rd मई 2022।
कि RSI की वैल्यू है 64.13। इसी पीरियड में 23rd के आसपास यहाँ कहीं देखते हैं तो अब RSI की वैल्यू है 66, कि अब सारे जो है वो 60 के ऊपर चले गए। डेली टाइम फ्रेम हमारा ट्रिगर बन जाता है एंट्री करने का, विच इज 22 ऑफ May। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये वैल्यू जो है RSI की 66.13 है। फ्रॉम लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू मंथली टाइम फ्रेम पे 60 RSI क्रॉस हो गया, वीकली टाइम फ्रेम में क्रॉस हो गया, डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी 60 के ऊपर ही था और वो अब कंफर्म भी हो गया क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम भी अलाइन हो गए। अब यहाँ से ये ट्रेड चलना शुरू हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज द कैंडल फ्रॉम 23rd May, यहाँ से लेके ये मूव तक अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सो 123 ट्रेडिंग सेशंस विच इज 179 कैलेंडर डेज, इसमें ये स्टॉक 49% मूव हुआ है। सो if in the entire Nifty 500 universe, if you can get few stocks which are qualifying for multi-time frame momentum और उसके बेसिस पे अगर आप ये ट्रेंड राइड कर सकते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। ये जितने भी स्टॉक्स हैं हिस्टोरिकल डेटा पे हमने एग्जांपल देखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें एक हाइंडसाइट बायस भी है कि ये स्टॉक जो चल चुके हैं उनका हमने एग्जाम्पल लिए, बट आमतौर पर जो स्टॉक्स मल्टी टाइम फ्रेम में RSI में क्वालिफाई होते हैं वो इन तरीके की मूव देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। सो हम इसको डिसमिस नहीं कर सकते ये फैक्ट। सो आई विल एनकरेज यू टू एक्सप्लोर मल्टी टाइम फ्रेम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कॉन्सेप्ट। इसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं और आप इस पे स्टडी कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.